રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે આ લાઈટ ગાયબ હોય તો લાલ લાઈટ ગાયબ હોય તો અહીંયા નંબરિંગ ચાલે છે એટલે રેકોર્ડિंग ચાલू છે હમણાં જે बोलू चाहिए मैं एडिट करना सकता उसका बारे में अपन को समझाने कि आज नेटवर्क होने का बाद में भी अपन क्या रहता है अपन को टाइम भी नहीं मिल पाता है। नेटवर्क कभी भी क्या रहता है टाइम फ्रीडम बोलता है मनी फ्रीडम बोलता है और आज नेटवर्क और सही के दोनों नहीं अपन भागते रहते हैं बराबर है कि नहीं। इसका वजह से सर ने एक सिस्टम बनाया खुद का टेक केयर का वजह से टेक केयर करके दादर में खुद का ऑफिस ओपन कर रहा है फ्रेंचाइजी ओपन कर रहा है एवरीथिंग सिस्टम वहां पूरा चालू हो जाएगा। अपन को सिर्फ जाने का 10 मिनट उधर बैठने का क्लोजिंग में आ जाएगा। ऑल इंडिया लेवल में ये डेवलप करने का डॉक्टर जयेश पटेल का हमने ये इधर बुलाया क्यों जो लीडर अपन को जो मिला रियली प्राउड हमने बहुत प्राउड करता हूँ। मेरे लिए जिंदगी में ऐसा लीडर हम कभी जिंदगी में कभी नहीं देखा क्योंकि लीडर एक बार होने के बाद क्या करता है मेरे को इधर जोड़ देता है लेकिन दूसरा प्लान लेके दूसरे में चले जाता है तो अपने बीच में दिक्कत में आ जाता है अपन। आज लीडर बोले तो ऐसा होना जरूरी है। अपने लिए अपना परिवार अपना पूरा समय मतलब अपने लिए जो कुछ चाहिए एवरीथिंग अवेलेबल। कभी भी रात को 12 बजे फोन करेगा फोन अटेंड करेगा लीडर बोलेंगे तो उसको वो जरूरी है। मेरे लिए क्वालिटी में लीडर मिला उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। रियली मेरा लाइफ चेंजिंग है बोलेगा तो जय सर को बहुत टाइम से मैंने पहचाना कम से कम 5-6 साल से पहचानता हूँ। एक टाइम में उसका साथ हमने काम भी किया है। इसका वजह से मेरा आज मुंबई में पहला आईडी होने का बाद में भी हमने ईगो छोड़ के सर के नीचे हमने आईडी लेने का कारण उसका नेचर मेरे को बहुत पसंद है। इसका वजह से ऐसा लीडर मेरे लिए मिला तो बहुत मतलब एक नसीब का बात है। वैसा डिक्टेट अपन भी नीचे करेगा तो अपना ग्रोथ बहुत अच्छा होगा क्योंकि आज मार्केट में जाने में किधर ना किधर दिक्कत होता है ना क्योंकि जय सर को सबको लग रहा है आज का पोजीशन मगर जय सर शुरुआत में कैसा था मेरे पर्सनली एक बार बताया तो सोचा क्यों अपन नहीं कर सकते क्योंकि सर का खुद का पर्सन जब भी मालूम पड़ेगा आज जय सर का अपन को खुद काज के देख रहा है गाड़ी में घूम रहा है लाखों में कमा रहा है मगर एकदम जय सर भी पर्सनल लाइफ कैसा था ये समझने के बाद हम सोचेंगे यस हम भी वो मंजिल हो सकता है। इसलिए हमने कुछ इस आज प्रोडक्ट सेमिनार नहीं रखा प्लानिंग सेमिनार नहीं रखा। मेरा फ्यूचर सर कैसा है उसको सिर्फ दिमाग में रखिए जय सर मेरा हमेशा से आपको पॉजिटिव का एनर्जी आ जाएगा। इसके लिए उसका सिस्टम क्या समझने का है अपन आगे कैसा जाने का है उसमें दिक्कत आएगा तो कैसा करने का है उसका साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा निकाला है उसका एडवांटेज अपन को कैसा लेने का है उसके लिए डॉक्टर जय साहब को बुला रहा हूँ एक बहुत अच्छा सा क्लैप के साथ उसको वेलकम करें। आई थिंक सभी लोग जानते हैं मुझे कि कोई पहली बार है सामने बैठा ऐसा है कोई ओ वेरी गुड चलो 2 लोग तो है गुड आप भी हो नहीं फर्स्ट टाइम ओके। देखिए रूटीन प्रेजेंटेशन आप लोग देख चुके हैं प्लान देख चुके हैं। हमको पता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग दुनिया का बेस्ट बिजनेस है ये आप सबको पता है। बेस्ट होने के बावजूद हम इसमें कामयाब क्यों नहीं होते हैं तो कामयाबी के लिए एक सिस्टम लगती है। जैसे हम अपनी दुकान खोलते हैं तो उसकी भी एक सिस्टम होती है। जब सिस्टम से हम अपनी दुकान को चलाते हैं तो उसमें पैसा आता है। अगर एक सीए है तो अपनी ऑफिस खोल के बैठता है सिस्टम से काम करता है तो उसका धंधा चलता है। डॉक्टर है तो सिस्टम से काम करता है तो उसके पास पेशेंट आता है। हर चीज में सिस्टम चाहिए लेकिन दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। दुनिया में ये एक ही बिजनेस है जहाँ 3 चीज हमें मिल सकती है और दुनिया में ऐसा इस पृथ्वी पे कोई भी बिजनेस नहीं उसमें ये 3 चीज उपलब्ध हो। पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो आज धीरू भाई अंबानी को भी है मुकेश अंबानी को भी है लेकिन वो तो एक चीज है। जब 3 चीज पूरी मिलती है तो जिंदगी कामयाब कहलाती है। टाइम फ्रीडम है क्या उनके पास? टाइम फ्रीडम है? नहीं है। एक बड़ा बिजनेसमैन अपने कारोबार को 1 महीना बंद करके कहीं भी नहीं जा सकता। तो फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम और मर्जी के मालिक ये 3 चीज फुलफिल होनी चाहिए। आज तक के एमएलएम इतिहास में 98 से अभी तक ऐसी कोई भी सिस्टम नहीं थी कि एक अच्छे लीडर को उस मुकाम पे पहुंचाए। जैसे हम अय्यर जी की बात करेंगे इतनी मेहनत करते हैं आपको पता है रात को 1-1:30 बजे घर पे पहुंचते हैं सब लोग हार्डवर्क करते हैं लेकिन क्या आप खुद भी उतना ही हार्डवर्क करते होगे लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस हार्डवर्क में से आपको मुक्ति मिल सकती है क्या? नहीं आप ज्यादा बिजी होते जाएंगे ज्यादा बिजी। हर एमएलएम में लोगों ने यही एक्सपीरियंस किया है। आप लोग कई एमएलएम कंपनी कर यहाँ आए हुए हैं
तो आज मैं आपको वो सिस्टम, वो विजन, वो टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपने 2-3-4 साल काम किया या थोड़ा काम करके भी आप अपने आप को उसमें से साइट कर सकते हैं। आज अय्यर जी अगर आपके पीछे नहीं है तो आप काम नहीं करेंगे, लेकिन अय्यर जी चाहे 1 महीना काम नहीं करना है तो भी आप काम करेंगे। उसको सिस्टम कहेंगे कि नहीं? यस। अय्यर जी का रिप्लेसमेंट आप होते हो। आपके नीचे वाले तब काम करने चाहिए, आप 1 महीना गायब हो तो भी काम करना चाहिए। उसने ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई अरे अय्यर जी क्यों नहीं है, मुरुगन जी क्यों नहीं है, चंद्रेश भाई क्यों नहीं है, ऐसा सवाल नहीं उठना चाहिए। अभी उनकी मर्जी आराम करने की ना, वो भी टाइम फ्रीडम और मर्जी के मालिक की अवस्था में है। जिस दिन काम करना है मार्केट में आ जाएगा। लेकिन इन सब बातों को समझने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी पड़ेगी इस बिजनेस में, ये भी समझना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले हमने देखना चाहिए कि इस पृथ्वी पे कब क्या शुरू हुआ, वहां से लेके आज की पूरी सिचुएशन हम देखेंगे। उसके बाद आज तक क्या हुआ वो भी देखेंगे, और अब हम लोग इस सिस्टम में क्या करने वाले वो देखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, सभी को ईश्वर ने बुद्धि दी है, समझने की शक्ति दी है, एनालिसिस पावर दिया है। जब इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा तो शांति से यहाँ से जाने के बाद सोचते रहिए रात भर, और आप वाकई में देखोगे जो सिस्टम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप खुद रियलाइज करेंगे यहाँ एनालिसिस करके कि वाकई में ऐसा हो सकता है और वाकई में ऐसा होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब से पैदा हुए तब से हमने एक चीज सीखी है, सुनी है। क्या सुना है? अगर पैसेदार बनना है, पैसा वाला बनना है, करोड़पति बनना है, तो एक ही चीज सुनी है बचपन से, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो। नौकरी से कुछ नहीं होता है। नौकरी नहीं करनी थी फिर भी करनी पड़ी, उसका नाम है नौकरी। नौकरी फिर भी करी, नहीं करनी थी फिर भी करी, उसका नाम नौकरी। लेकिन बिजनेस ही इंपॉर्टेंट है, ये बचपन से सुना है। लेकिन जिसको हम बिजनेस कहते हैं, इसकी शुरुआत हजारों साल पहले 2 आदमी ने की थी। उस 2 आदमी को आज मैं आपको मिलाऊंगा, और बहुत सौभाग्यशाली है कि उस 2 आदमी को आज आप मिल पाएंगे जिसने बहुत साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत की थी। देखिए, ये पहला आदमी, अरे ये पहला आदमी और ये दूसरा आदमी, ये 2 लोगों ने बहुत साल पहले बिजनेस की शुरुआत की थी। इसका ढक्कन भी बहुत साल पहले बिजनेस की शुरुआत की थी। ये कुछ बनाता था, ये कुछ उपयोग में लेता था। एग्जाम्पल, कुम्हार ने मटका बनाया, किसान को दिया, किसान ने अनाज दिया। एक समय था, बार्टर एक्सचेंज था, सामान के सामने सामान की अदला बदली होती थी। लेकिन वक्त के साथ, क्यों वक्त के साथ? क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी नियम के आधार पर हर वक्त कुछ न कुछ नई खोज होती है। तो नई खोज क्या हुई? पहिए की खोज हो गई, और सोने के सिक्के की खोज हो गई। प्रोडक्शन में थोड़ी क्रांति आई, कुछ न कुछ थोड़ा टेक्नोलॉजी वहां से अपग्रेड हुआ। तो ये आदमी जो प्रोडक्शन करता था, अपने गांव में बेचने के बावजूद बच जाता था, तो ये क्या करता था? हफ्ते में एक दिन बाजू के गांव में जाकर बेचता था। हफ्ते में एक दिन बाजू के गांव में जाकर बेचता था। उसका मैं प्रूफ दूंगा आपको। हजारों साल पहले लोग हफ्ते में एक दिन दूसरी जगह जाके बेचते, उसका प्रूफ दूंगा मैं, एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट है मेरे पास। तो ये क्या करता है? बाजू के गांव में जाकर बेचता है हफ्ते में एक दिन। उसके बाद बचा हुआ माल लेकर वापस लौटता था, फिर नेक्स्ट वीक में जाता था, फिर लौटता था। लेकिन धीरे धीरे क्या पहचान हो जाती है ना। क्या मैं आप लोगों को जानता था? क्या आप लोग मुझे जानते थे? नहीं, पहचान हो जाती है। तो उसकी भी पहचान हो गई एक आदमी से। तो क्या करता था? बचा हुआ माल इस आदमी के पास रख देता था, नेक्स्ट वीक में जाकर उसके पास से माल लेकर, खुद के पास वाला लेकर वो बेचता था। सिक्के की खोज हो चुकी थी, सोने की, मुद्रा बोलते थे। अब हुआ क्या? ये आदमी क्या बोलता है तीसरा इसको, कि लोगों को पता चल गया है कि आप मेरे पास माल छोड़ के जाते हो, लोग अब मेरे पास मांगते हैं, क्या करूं? तो कहा ठीक है, देना शुरू करो। उसने देना शुरू किया। लेकिन ये बेचारा कब तक फ्री में देगा?
धीरे धीरे बिजनेस में 2 थे, अब ये तीसरा घुस गया, ये एक एजेंट बन गया। शादी के बाद 2 के 3 कब होते पता नहीं चलता है, वैसा ही हुआ बिजनेस में, 2 के 3 कब हुए पता नहीं चला। देखिए ध्यान से सुनना बात को। फिर ये आदमी का कारोबार थोड़ा आगे बढ़ा, प्रोडक्शन। तो इसी के गांव में एक आदमी ने कहा, सेठ जी आप बड़े आदमी है, आप खुद बोझा ढोके जाते, आपको शोभा नहीं देता है, मुझे कुछ दे देना, मैं वहां पहुंचा देता हूं। तो एक और ऐड हो गया इसमें, इसने पहुंचाने का जिम्मा लिया। अब इसके गांव में भी इसको एक बोला कि आप बहुत बड़े आदमी हैं, दूसरे गांव से इतना सामान मंगाते, आप पूरे गांव में जाते, आपको शोभा नहीं देता है, चलिए मैं कुछ करता हूं। तो एक आदमी और इधर भी घुस गया। ऐसा करते करते सिस्टम बदलते गई। कब हम लोग पेपर एड में घुस गए, कब बैनर में घुस गए, कब हीरो हीरोइन लोग आगे एड में, पता नहीं चला। ऐसे करते करते आज बिजनेस का जो मुकाम हम देखते हैं, उसमें प्रोडक्शन से लेके सेलिंग तक क्या क्या है आपको पता, आपको समझ में आ रहा है कितनी रिवॉल्यूशन हुई। तो ये जो सिस्टम हजारों साल पहले थी, उसकी याद हमने आज भी ताजी रखी है। इसीलिए हम देखते हैं सोमवारी बाजार, बुधवारी बाजार, गुरुवारी बाजार, रविवारी बाजार, है कि नहीं? ये प्रूफ है उस जमाने के, उस हफ्ते में एक दिन बिजनेस का, ये प्रूफ है। उस याद को हमने आज भी ताजा रखा है। क्लियर? यानी कि हम यहाँ तक पहुंचे। जो मुकाम आज बिजनेस का हमें मालूम है, बिजनेस कैसे होता है कि एक आदमी प्रोडक्शन करता है, फिर एडवर्टाइज भी होती है ना। आप मुझे बताइए, आप कौन से साबुन से नहाते हैं? साबुन नहाने का गोदरेज, ठीक है। और शैम्पू? डव। आपको गोदरेज साबुन यूज करो ऐसा किसने कहा? डव शैम्पू यूज करो ऐसा किसने कहा आपको? अच्छा लगा। नहीं, अच्छा कहाँ से लगा? पहली बार तो किसने बोला होगा ये लेना चाहिए। हाँ, कहीं टीवी में देखा, कहीं कुछ देखा, तब जाके हम लेते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्शन होता है तो बताना पड़ता है, बिना बताए कुछ भी नहीं होता है। ले लो मैडम, ले लो। एक काम करें, चाय पी लो पहले, बंद करो, स्टॉप पे क्लिक करो, स्टॉप, स्क्रीन पे स्टॉप है, देखिए स्टॉप ये बाजू है।